हाय, कैसे हो आप? मेरा नाम विद्यांशा है, मैं जयपुर सिटी में रहती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि हीमोलाइटिक एनीमिया होता क्या है। देखो नाम से समझ में आ रहा है, हीमोलाइटिक। इसका मतलब क्या होता है? हीमो का मतलब हो गया आरबीसी और लाइटिक का मतलब हो गया लाइसिस। ठीक है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब होता है आपकी रेड ब्लड सेल्स का, ठीक है, ब्लड का लाइसिस हो रहा है। ठीक है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया हैपेंस व्हेन योर रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन टू अर्ली। हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब होता है आपकी रेड ब्लड सेल्स बहुत जल्दी जल्दी टूट जाती हैं। ठीक है, मतलब ब्रेक हो जाती है। नॉर्मली 120 डेज के लिए जिंदा रहती है, बट इस केस में बहुत ही जल्दी ये 120 डेज से पहले ही टूट जाती है, खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। योर बॉडी मेक्स रेड ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो, बट इन दिस केस दे आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड फास्टर देन द बॉडी कैन रिप्लेस देम। अब देखो, इन जनरल क्या होता है, आपको पता है कि बोन मैरो आपके रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, बट इस केस में क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया के केस में बोन मैरो आरबीसी तो बना ही रहा है, जिस रेट में पहले बना रहा था हीमोलाइटिक एनीमिया में भी उसी स्पीड से बनाएगा। बट अभी क्या होगा, जितनी जल्दी वो बना रहा है आरबीसी, उससे और ज्यादा जल्दी रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी। जैसे कि बर्थ रेट जो होती है आरबीसी की, वो तो कम होती है, और जो डेथ रेट होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो क्या होता है, जल्दी जल्दी आरबीसी ब्रेक होगी, टूटेगी, तो जो नई आरबीसी है वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि इतनी तो बन ही नहीं रही है जितनी टूट रही है, तो कैसे इक्वल होगा। ठीक है, नॉर्मली आरबीसीज लिव करती है 120 डेज के लिए, और हीमोलाइटिक एनीमिया में वो सिर्फ कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में मर जाती है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं? टायर्ड और वीक लगता है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, येलो स्किन या फिर आइज हो जाती है जॉइंडिस की वजह से, फास्ट हार्ट बीट हो जाती है, पेल और कोल्ड हैंड एंड फीट हो जाती है, और डार्क कलर का यूरिन हो जाता है। अब यहाँ पे जॉइंडिस बोला है और डार्क कलर का यूरिन बोला है, ऐसा क्यों होगा? चलो ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जॉइंडिस की कंडीशन कैसे होती है हीमोलाइटिक एनीमिया में? हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स आपकी बहुत जल्दी जल्दी टूटने लग जाती है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, मतलब नॉर्मल से फास्ट होती है। अब जब आरबीसी ब्रेक होती है तो उसमें से आपको पता है एक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग पार्ट होता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है तो आगे जाके वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, आपके लिवर के अंदर। बट जब बहुत ज्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी हीमोलाइटिक एनीमिया में, जरूरत से ज्यादा आरबीसी बहुत जल्दी जल्दी टूटने लग जाती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन भी ज्यादा रिलीज होगा, ज्यादा हीमोग्लोबिन रिलीज होगा तो ज्यादा बिलीरुबिन बनेगा। तो बिलीरुबिन इतना ज्यादा बन जाता है ब्लड के अंदर कि आपका लिवर उसको हैंडल नहीं कर पाता, और जब लिवर इतने ज्यादा बिलीरुबिन को हैंडल नहीं कर पाएगा तो एक्स्ट्रा बिलीरुबिन आपकी स्किन और आईज में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, और आपकी स्किन और आईज कैसी हो जाएगी, येलो कलर की। इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंटिस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो अभी ही वीडियो को रिवाइंड करके इसको क्लियर कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यूरिन जो हम बोल रहे हैं डार्क कलर का है, वो कैसे हो रहा है? जब बहुत ज्यादा आरबीसी बर्स्ट होती है, फटती है ब्लड वेसल्स के अंदर। अब ब्लड वेसल्स के अंदर ही आरबीसी फट रही है तो हम इसको बोलेंगे इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। ठीक है, तो क्या होगा, जब आरबीसी फटेगी तो हीमोग्लोबिन फ्री होगा, और हीमोग्लोबिन फ्री करके आपके ब्लड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि कभी कभी किडनी क्या करती है, इस हीमोग्लोबिन को आपकी यूरिन में फिल्टर कर देती है। ठीक है, जब जरूरत से ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है तो किडनी भी उसको हैंडल नहीं कर पाती। तो जब यूरिन के अंदर किडनी हीमोग्लोबिन को डाल देती है तो उस केस में क्या होता है, आपका जो यूरिन होता है वो डार्क ब्राउन या फिर कोला कलर का दिखता है, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल येलो। ठीक है, आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि आपकी बॉडी इज फ्लशिंग आउट द ब्रोकन आरबीसीज पार्ट इनटू द यूरिन, कि टूटी हुई आरबीसी को आपकी बॉडी किस में डाल रही है, यूरिन में, जिसकी वजह से आपके यूरिन का कलर कैसा दिख रहा है आपको, डार्क ब्राउन कलर का। गॉट इट? आगे देखते हैं। अब देखो, हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया, कि हीमोलाइटिक एनीमिया का क्लासिफिकेशन किस तरीके से है। हीमोलाइटिक एनीमिया के आगे जाके बहुत सारे टाइप्स हैं, पर उन टाइप्स को हमने किस बेसिस पे डिवाइड करा है, दो तरीके से। कौन कौन से? इनहेरिटेड हीमोलाइटिक एनीमिया और एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। अब ये दोनों क्या होते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया। सबसे फर्स्ट है इनहेरिटेड या फिर जेनेटिक हेमोलाइटिक एनीमिया। ये क्या होता है, जो एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है व्हेन यू आर बोर्न विद। ठीक है, मतलब आप जब पैदा होते हो आपके साथ साथ ये भी डिफेक्ट आपके साथ आता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया, जिसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। आरबीसी की शेप कैसी हो जाती है, सिकल के जैसी, और वो इजीली टूट जाते हैं।
सिकल मतलब कि हाफ मून के जैसी, और सिकल एक औजार भी होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का ऐसा आता है ना, जिससे अपन कटाई वटाई करते हैं फार्मिंग में, उसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन बॉडी में बन नहीं पाता, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी में सर्कुलेट करता है। थर्ड आता है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। आरबीसी राउंड और फ्रेजाइल हो जाती है और जल्दी से टूट जाती है, बहुत ज्यादा राउंड हो जाती है, ठीक है। G6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी, ठीक है। ये एक एंजाइम डेफिशिएंसी होती है जो आपकी आरबीसी को क्या करती है, डैमेज कर देती है, ठीक है, कुछ फूड और मेडिकेशंस की वजह से, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल हैं। सबसे फर्स्ट आपका है सिकल सेल एनीमिया, दूसरा है थैलेसीमिया, थर्ड है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, और फोर्थ है आपका G6PD डेफिशिएंसी। इनको हम ब्रीफ में आगे जाके पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, ये सारे ही आपके जो चारों एग्जांपल्स बताए, ये सारे ही आपके इनहेरिटेड जेनेटिक हीमोलाइटिक एनीमिया है, मतलब पेरेंट्स में से आपके अंदर आएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया की, मतलब ये आप खुद से आपकी लाइफ के दौरान आप डेवलप कर लेते हो। दिस डेवलप लेटर इन लाइफ ड्यू टू अदर केसेस, कुछ अदर केसेस की वजह से ये आपको लाइफ टाइम हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। आपके बॉडी का ऑटो इम्यून का मतलब होता है इम्यून सिस्टम खुद से एक्टिवेट होके आपका ही इम्यून सिस्टम आप ही को मार रहा है, ठीक है। बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स इट्स ओन आरबीसी, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरा है ड्रग इंड्यूस हीमोलाइटिक एनीमिया, कुछ मेडिसिन की वजह से आरबीसी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर थर्ड है इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन आपके आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। फिर है मैकेनिकल कॉजेज, डिस्ट्रॉयड आरबीसीज फ्रॉम आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्स और सीवियर बर्न्स, कोई बर्न हो गया, जल वल गया या हार्ट वॉल्स आर्टिफिशियली बॉडी में डाले गए हैं, उस वजह से भी आरबीसी डैमेज हो सकती है। और फोर्थ है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, MAHA, जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है स्मॉल ब्लड वेसल्स में, कौन सी कंडीशंस में, जैसे कि DIC और TDP, ये कुछ कंडीशंस है, ठीक है। तो ये 4 तरीके के आपके कौन से हैं, एक्वायर्ड, जो आपने पैदा होने के बाद पेरेंट्स में से नहीं आए, जेनेटिकल नहीं है, आपने अपनी लाइफ के दौरान इनको खुद में पैदा कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं बेस ऑन साइड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, आपकी आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है। अब आरबीसी 2 तरीके से इनकी साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन हो सकती है, एक होती है एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, एक होती है इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। मतलब आरबीसी टूट रही है तो कहाँ टूट सकती है, एक तो वेसल्स के अंदर टूट सकती है, ब्लड वेसल्स के अंदर, एक ब्लड वेसल्स के बाहर। तो जो ब्लड वेसल्स के बाहर टूटती है उसको हम एक्स्ट्रावेस्कुलर बोलते हैं, जो ब्लड वेसल्स के अंदर टूटती है हम उसको इंट्रावेस्कुलर बोलते हैं। एक्स्ट्रावेस्कुलर का मतलब होता है जब स्प्लीन, लिवर या फिर इम्यून सेल्स के थ्रू आरबीसी डिस्ट्रॉय हुई हो, और इंट्रावेस्कुलर का मतलब है आरबीसी खुद से रेड ब्लड सेल्स ब्लड वेसल्स में फूट गई हो, मतलब खराब हो गई हो, ठीक है। जिससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन यूरिन में आ जाएगा, क्योंकि किडनी के पास जाएगा ना वो फिल्टर होने के लिए। अब देखो एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस को हम ब्रीफ में पढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल्स बिकम्स अब नॉर्मल। एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस में क्या होता है, सबसे फर्स्ट किस किस कंडीशन में आपके आरबीसी टूट सकती है वेसल्स के बाहर। सबसे पहले जब आपके आरबीसी एबनॉर्मल बन गई हो, ओल्ड एज की वजह से, ये कोई जेनेटिक डिफेक्ट है जैसे कि स्पेरोसाइटोसिस, या फिर कोई एंटीबॉडीज सरफेस पे हो आरबीसी के, उस कंडीशन में तो ये आरबीसी कैसी बन जाती है, रिजिड, मिस शेप की बन जाती है, शेप इनकी बिगड़ जाती है और एंटीबॉडीज से कोटेड हो जाती है, कौन सी, IgG से। तो इस कंडीशन में भी आरबीसी आपके टूट जाती है, ठीक है। कैसे, वेसल्स के बाहर, किसी ना किसी ऑर्गन के अंदर, ठीक है, या फिर आपका इम्यून सिस्टम उसको डैमेज कर देता है, ठीक है। दूसरा है स्प्लीन या फिर लिवर डिटेक्ट्स एबनॉर्मल आरबीसी। आपका स्प्लीन और लिवर अगर एबनॉर्मल आरबीसी को डिफेक्ट कर देगा तो मैक्रोफेजेस जो होते हैं आपकी टाइप ऑफ WBC, वो इनको रिकॉग्नाइज कर लेगी इन एबनॉर्मल आरबीसीज को और इनको डैमेज और फॉरन मार के समझ के मार देगी, ठीक है। उसके बाद है मैक्रोफेजेस इनगल्फ कर देंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे आरबीसी को। कौन सी कंडीशन में, मैक्रोफेजेस आरबीसी को जब खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये कैसे कंडीशन हुई कि इनसाइड द मैक्रोफेजेस के अंदर आरबीसी आपकी टूट जाएगी, कौन से पार्ट में, डिफरेंट पार्ट्स में, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, आरबीसी अलग हो जाएगी, सब कुछ बिखर जाएगा, ठीक है। फोर्थ आ गया, अगर आपका हीमोग्लोबिन ब्रेक हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा आपका ग्लोबिन में, हीम पार्ट में और आयरन पार्ट में। ग्लोबिन तो आपका ब्रेक होता है अमीनो एसिड में, ठीक है। आयरन ब्रेक होता है आपका, आयरन ब्रेक होके वापस से नई आरबीसी बनाने को चला जाता है,
और जो हीम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में, ठीक है, जो कि फिर आपके लिवर के पास में जाता है। आगे हम बात करते हैं बिलीरुबिन ट्रांसपोर्टेड टू लीवर। अब जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो बाइंड करता है एल्ब्यूमिन के साथ ब्लड में और वो लिवर के पास में जाता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का मतलब हो गया ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लिवर के पास में जाएगा कॉन्जुगेटेड बनने के लिए, मतलब वाटर सॉल्युबल बनने के लिए, तभी तो ये आगे जाके ट्रीट होगा। तो लिवर के पास में ये जब जाएगा एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होके तो ये कॉन्जुगेटेड बन जाएगा, कॉन्जुगेट्स हो जाएगा, मतलब कि वाटर सॉल्युबल बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको भेजा जाएगा बाइल से इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन से ये स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर एक्सेस में हीमोलाइसिस हो गया, जरूरत से ज्यादा आरबीसी टूट गई, तो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, जॉइंटिस हो जाएगा। अगर बहुत सारी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है तो लिवर उसको हैंडल नहीं कर सकता, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड में बढ़ जाता है और वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, इसलिए वो इकट्ठा होता चला जाता है और जॉइंटिस पीलिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस है, ठीक है, आपकी एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस की, किस किस कंडीशन में बॉडी वेसल्स के बाहर आरबीसी टूटेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रावेस्कुलर की, ये वेसल्स के अंदर आरबीसी कब टूटेगी, डैमेज टू आरबीसी, आरबीसी गेट डैमेज बाय, कैसे डैमेज होगी, इम्यून अटैक के थ्रू, कोई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हुआ, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, मतलब खुद के हमारे इम्यून सिस्टम ने अटैक कर दिया, उस कंडीशन में आरबीसी वेसल्स में फट जाएगी। या फिर कोई मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया, जैसे कि कोई हार्ट बॉल्स के कारण या फिर मैराथन रनिंग वगैरह आपने करी उस कारण, ठीक है, किसी इन्फेक्शन के कारण, मलेरिया वगैरह में भी आरबीसी आपकी ब्लड वेसल्स में फट जाती है। और कोई टॉक्सिन है जैसे कि स्नेक वेनम, सांप का जहर, या फिर कोई ड्रग्स की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपकी आरबीसी वेसल्स के अंदर ही फट जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीसी बर्स्ट होती है ब्लड वेसल्स में कौन सी कंडीशन में, तो जब आरबीसी ब्लड वेसल्स में फट जाती है तो इसको हम बोलते हैं हीमोलाइसिस, ठीक है, इन द ब्लड वेसल्स। तो ये इंट्रावेनस हो गया, मतलब वेसल्स के अंदर, तो इंट्रावेस्कुलर इसको बोलेंगे। आरबीसी फ्री हीमोग्लोबिन को रिलीज करती है डायरेक्टली आपके ब्लड के प्लाज्मा में, ठीक है। फिर है फ्री हीमोग्लोबिन ब्लड में आ गया। नॉर्मली फ्री हीमोग्लोबिन बाइंड करता है हेप्टोग्लोबिन के साथ में, ये एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है, बट जब हीमोलाइसिस बहुत ज्यादा हो जाता है तो हेप्टोग्लोबिन जरूरत से ज्यादा यूज हो जाता है और हेप्टोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हीमोग्लोबिनीमिया एंड हीमोग्लोबिन यूरिया। ये क्या होता है, जब एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन स्टेज फ्री इन द ब्लड, जब एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन आपका ब्लड में फ्रीली घूमता है तो हम इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनीमिया, ठीक है। किडनी इसको फिल्टर करने की कोशिश करती है तो हीमोग्लोबिन आपका यूरिन में आ जाता है, तो हम इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनीमिया, ठीक है, हीमोग्लोबिनो यूरिया इसको हम बोलते हैं। जब आपके यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन आ जाए तो यूरिन कैसा होगा, डार्क ब्राउन कलर का या फिर रेड कलर का, ठीक है। फर्दर ब्रेक डाउन इन किडनी, कुछ हीमोग्लोबिन ऐसा होता है जो रीअब्जॉर्ब हो जाता है और वो फिर आगे जाके ब्रेक डाउन हो जाता है आयरन में और फेरेटिन में, ठीक है। लॉन्ग टर्म एक्सेस हीमोग्लोबिन कैन डैमेज द किडनी, और जब किडनी इसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है और बार बार ये हीमोग्लोबिन टूटता चला जाता है तो इससे किडनी डैमेज होने का भी खतरा रहता है। आप जब इस टॉपिक्स को 2-3 बार रिवाइज करोगे ना, जब भी आपको ये याद होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब देखो हम आगे बात करते हैं कि इसको क्लासिफाई कैसे करा गया है। हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन को 2 पार्ट में क्लासिफाई करा गया, सॉरी हीमोलाइटिक एनीमिया को 2 पार्ट में क्लासिफाई करा गया है। हीमोलाइटिक एनीमिया को एक इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइटिक डिफेक्ट और एक एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइटिक डिफेक्ट। इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइटिक डिफेक्ट का मतलब है जब ब्लड वेसल्स आपकी वेन्स के अंदर ही टूट जाए, ठीक है। और एक्स्ट्रावेस्कुलर का मतलब है किसी एंटीबॉडी इन्फेक्शंस या किसी स्प्लीन और लिवर की वजह से वो टूट रही है, ठीक है। तो देखो इंट्रावेस्कुलर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। कौन कौन से हैं, हीमोग्लोबिन डिफेक्ट जिसको हीमोग्लोबिनोपैथीजम बोलते हैं, जब हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आ जाए। तो इनके एग्जाम्पल कौन से हैं, सिकल सेल एनीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन एस आ जाता है, थैलेसीमिया जो अल्फा और बीटा 2 तरीके का होता है, और थर्ड होता है अनस्टेबल हीमोग्लोबिन, इसको हम ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा होता है इंट्रावेस्कुलर वेसल्स के अंदर ही कब आरबीसी टूटती है, जब एक मेम्ब्रेन का डिफेक्ट हो जाए, जिसको हम हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस बोलते हैं, हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस बोलते हैं और हेरिडिटरी स्टोमेटोसाइटोसिस बोलते हैं। थर्ड आता है कोई एंजाइम का डिफेक्ट आ जाए आरबीसी पे, तो G6PD की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है और पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। और अगर हम एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइटिक डिफेक्ट की बात करें कि वेसल्स के बाद आरबीसी कब टूटती है जल्दी जल्दी, तो एंटीबॉडीज की वजह से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और कोई ड्रग्स, टॉक्सिन और केमिकल्स की वजह से हो सकता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।
ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।